आज मैं जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो चंगे होंगे ही होंगे। आप रेडी हो जाओ। उससे पहले हम एक वचन पढ़ लेते हैं और वचन के साथ साथ हम अपना दान और दशमांश भी ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग भी दूर दूर से आए हैं, उनके पास टाइम कम होती है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उनको जल्दी से छुट्टी भी करना है। तो आप रेडी हो जाओ, अपने बाइबल को खोल लो। आपके लिए हम एक वचन देंगे और वचन के द्वारा आप चंगे हो जाओगे। आमीन। उसके बाद हम पीछे तक आएंगे, चिंता नहीं करना, मैं सबके लिए दुआ करना है। आपके पास टाइम है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन टाइम ही नहीं है। आज यही दिक्कत है। घूमने के लिए टाइम होगा, खाने के लिए टाइम होगा, हर काम के लिए टाइम होगा, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम लोगों के पास नहीं है, इसीलिए परेशानी है। लेकिन आज प्रभु के लिए टाइम निकालना। बोलो 2 घंटा इस समय से हम प्रभु को देंगे। कितने घंटे? घंटे दोगे? कहता अगर तुम मुझे 2 घंटा दो तो मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे दूंगा, और 1 हफ्ता तक तुम्हें संभाल के भी रखूंगा, और तुम्हें कोई दुख नहीं होगा जब तक तुम दोबारा नहीं आते हो। आमीन। अपने बाइबल को उठाओ, अपने सर पे हाथ रखो और विश्वास करो कि प्रभु आज आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा। और जो लोग स्पेशली मिलना चाहते हैं, जो बीमारी लिखवाना चाहते हैं, लगेगा आप लोग आराम से भी बैठ के मीटिंग सुन सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करा सकते हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। तो आप लोग रेडी रहना, अपने कीमती भेंटों को प्रभु को देना। जैसे आप कीमती भेंट प्रभु को देते हो, वैसे परमेश्वर आपके लिए कीमती रास्ता खोलता है। बोलो आमीन। आमीन। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास करना है, आपको उपवास रखना है, आपको परमेश्वर से वाचा बांधना है कि प्रभु मैं दूंगा तुम्हें, और जैसे आप परमेश्वर से वादा करना, पूरा भी करना, परमेश्वर आपके लिए भी पूरा करेगा। बोलो आमीन। कहता है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वादा करके मुकर जाते हैं। आज वादा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, फिर मुकर जाते हैं। बेटा तुम लोग कुर्सी लेके बैठो आराम से, कब तक खड़ा रहोगे? कुर्सी की व्यवस्था करो, इधर कुर्सी पड़ा है, कुर्सी बैठो, कुर्सी पर है ना, आराम से बैठो। खड़ा होकर नहीं प्रचार हो पाएगा, बैठ नहीं पाओगे। कुर्सी भिजवा दो, और इस साइड में वॉलेंटियर कुर्सी भिजवा दो, और सब कुर्सी पे बैठ जाओ। आराम से बैठोगे तो समझ में भी आएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सफल हालेलुया। और हमें कुर्सी भी खरीद के मंगाना है, कम से कम 500 कुर्सी मंगाना है। तो आपको सहयोग, कितने लोग सहयोग करेंगे? कहते हैं कि परमेश्वर कहता है तुम मेरे घर बनाओ, तुम मेरा भवन तैयार करो, मैं तुम्हारा तैयार करूंगा। आमीन। तो जब हम परमेश्वर का घर में कुछ खरीद के ले आते हैं, कुछ देते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए देता है, हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए आशीष देता है, हमें मिरेकल करता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। बोलो आमीन। आमीन। तो आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपके लिए तैयार है। कितने लोग तैयार है कि हम सहयोग करेंगे? यस, करेंगे सहयोग। जैसे जैसे आप प्रभु के करीब आओगे, वैसे वैसे परमेश्वर भी आपके करीब चला जाएगा। आमीन। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो आज हम प्रभु के पास जाएंगे, आज हम प्रभु के पास जाएंगे। बोलो हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हम तो यीशु के पास जाएंगे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हम तो यीशु के पास जाएंगे, हाल दिल का सुनाने जाएंगे, दुनिया वालों न रोको मुझे, हम तो यीशु के पास जाएंगे। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे घर के लिए तैयार हो जाओ, मेरे भवन बनाओ, मैं तेरे लिए तैयार हूँ। बोलो आमीन। तो हम अपना भेंटों को उठाएं पहले, और अपने भेंटों को
उसके बाद हम पर्सनल लोगों से मिलेंगे भी, परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने अपना दान दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं कि आज हम तेरे भवन में कीमती दान करेंगे, कीमती दशमांश देंगे, कीमती भेंट देंगे। परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने कमाई का हिस्सा में से तेरे को देता है, परमेश्वर उसकी कमाई में कभी घटी ना होगा, कभी अकाल पर नहीं आएगा। मेरे दुआएं मेरे परमेश्वर आज इनके साथ होगा। ये जैसे बोएंगे उससे कई हजार गुना ये काटने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तू दया के सागर है, तू दया करता है। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम दया शांति इनके ऊपर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, बोलो आमीन। सफल हालेलुया। अपने भेंटों को घुमाओ, भेंट को घुमाना शुरू कर दो। हम साथ साथ में वचन भी पढ़ेंगे। सफल हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। आज बड़े सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए ये काम करेंगे, आज परमेश्वर के लिए प्रचार करेंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, लोगों को बताएंगे, दान दशमांश देंगे, उपवास करेंगे, आशीष बांटेंगे, प्रार्थनाओं को बांटेंगे, कहता है कि दान को देंगे। लेकिन कहता है कि बहुत सारे लोग आज मुकर जाते हैं, अपने वचन पर, अपने जुबान पर खरे नहीं निकलते हैं, और यही कारण है उनके घर में विपत्तियां पड़ी रहती है। सब बोला हालेलुया। आपके घर में विपत्तियां पड़ने का कारण क्या है? आप वचन परमेश्वर से लेते हो, पूरा नहीं करते हो, और दूसरी चीज वचन तो लेते ही नहीं हो कि मैं पूरा कर सकूं। सब बोला हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? आप तैयार रहना। जब हम उपवास करते हैं, उपवास क्या फायदा करता है? जब हम उपवास करते हैं ना, तो उपवास से हमारे बंधन टूटती है। उपवास से क्या होती है? जैसे अगर हमसे कोई गुनाह, नो डिस्टर्ब, जैसे कोई गुनाह हो गया, अपराध हो गया है, पाप हो गया है, गलती हो गई है, आत्मा में बढ़ना चाहते हो, पवित्र आत्मा पाना चाहते हो, सामर्थ लेना चाहते हो, तो उपवास जरूरी होता है। जैसे जैसे आप उपवास में पढ़ना शुरू करते हो, वैसे वैसे परमेश्वर आपको आत्मा में मजबूत करना शुरू कर देता है, ताकतवर बनाना शुरू कर देता है। और जो अगर आपने अपराध भी किया है, पाप भी किया है, वो क्षमा भी होता है। आमीन। उपवास हमारी लाइफ में एक बड़े बड़ा काम करता है। बोलो आमीन। और प्रार्थना क्या करता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने बातों को परमेश्वर से कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बात करते हैं। बोलो हम परमेश्वर से कब करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमसे बात करता है, फिर हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। बाइबल में हमें स्पष्ट बता देता है। इसलिए बाइबल पढ़ने से हमें पता हो जाता है कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, वचन हमें क्या कह रहा है। आमीन। दान देने से क्या होता है? जब हम दान करते हैं, दशमांश देते हैं, दशमांश प्रभु का हिस्सा है। दशमांश क्या है? परमेश्वर का हिस्सा है। बाइबल में लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके परखो, मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर आशीषों के अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं करता हूँ। कहता है कि मुझे परखो, इसलिए दशमांश ले आओ। दशमांश देने का मतलब होता है वफादार होना। दशमांश देने का मतलब क्या होता है? वफादार होना। वो चेक करता है कि क्या मैं 100 रुपए में 10 रुपए में वफादार हूँ कि नहीं। अगर हम 10 रुपए में वफादार हैं, 20 रुपए में वफादार हैं, 500 में वफादार हैं, 1000 में वफादार हैं, तभी परमेश्वर हमें लाखों करोड़ों में लेके जाता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे चीजों में वफादार नहीं हो तो फिर अगला लेवल नहीं मिलता। अगला लेवल लेने के लिए हमें क्या करना होता है? वफादार बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ेगा? वफादार बनना पड़ता है। और वो वफादारी हमारा चेक होता है दशमांश से। जब हम परमेश्वर को दशमांश देते, भेंट अलग होता है और दशमांश अलग होता है। भेंट होता है अपनी इच्छा के अनुसार और दशमांश होता है दसवां हिस्सा।
वो एलिया था, उसने कहा कि तो अगर तू मुझे खिलाती है, तेरे घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, तेरे पास कभी धन नहीं घटेगा। उसने कहा खिला मुझे, और उसने बनाकर खिलाई। और जैसे वो खिलाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। 3.5 साल अकाल रहा, लेकिन 3.5 साल के काल में ना उसका आटा खत्म हुआ, ना उसका तेल खत्म हुआ। 3.5 साल हालेलुया। वो जितना आटा था वो बनाकर खाती थी, फिर उतना आटा होता था। जितना तेल था वो तेल डाल के खाती थी, फिर तेल उतना हो जाता था। कहता है जो परमेश्वर लिए वफादार रहता है, परमेश्वर स्वर्ग से उसका रक्षा करता है। बोलो आमीन। आमेन। ओ परमेश्वर के लिए तालियां। हालेलुया। परमेश्वर आपके रक्षा करने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको सुरक्षा देने के लिए तैयार है। कहता है कि यदि तू मेरे लिए वफादार रहे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, भजन संहिता 91 के 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000, तेरे दाएं और बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। 10,000 बीमारी आ सकता है, विपत्ति आ सकती है, दुख आ सकती है, कोरोना वायरस आ सकता है, भूकंप आ सकता है, लेकिन कहता है कि तेरे पास नहीं आएंगे। बोलो आमीन। आमेन। क्योंकि उस अकाल में, उस विपत्ति में, उस दुख में भी मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। कहता है कि एक भजन संहिता 91 के 4 में क्या लिखा है, पढ़ो तो। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले कहता लेगा है उस समय मैं क्या करूंगा, अपने पंखों के आड़ में ले लूंगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो उसके पैरों के नीचे, मतलब होता है कि जैसे एक मुर्गी का बच्चे के ऊपर संकट आता है, मुर्गी के बच्चे बोलने लगते हैं, चां 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 करते हैं कि नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन मुर्गी को पता हो जाता है संकट आ गया है, तो मुर्गी क्या करती है, अपने पंख फैलाती है, और बच्चे पेट के अंदर सपट जाते हैं। सपटते हैं कि नहीं, देखे हो कि नहीं? ऐसे कितने लोग देखे हो कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने गोद में लुका लेती है और चुपचाप बैठ जाती है, पता नहीं चलता बच्चा किधर है। कहता है वैसे तुम मेरे बच्चे हो, तुम
आएगा? मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरे को नींद कैसे आएगा? आधी रात को यहाँ से कॉल जाता है कि कोई मरीज आया है, कोई दुखिया आया है, मैं उसी समय मेरा नींद खुल जाता है। मैं बिस्तर तुरंत छोड़ता हूँ, भाग कर आता हूँ, देखता हूँ पहले कि किस कंडीशन में आया है, उसको क्या तकलीफ है, उसको क्या हेल्प चाहिए, जैसा भी उसको मदद करना होता है मैं करता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ, उसको राहत मिलता है, खाना खिलाता हूँ, सोता है, सुबह जाता है, उसका मन भी खुश हो जाता है। और मुझे क्या चाहिए? मैं भी तो यहाँ से जाऊंगा तो प्रभु को क्या दिखाऊंगा? आप जाओगे तो प्रभु को क्या दिखाओगे कि मैंने ये काम करके आया है? इसलिए परमेश्वर कहता है सारे दान और दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा कहता है ऐसा करके मुझे परखो। बोलो आमीन। वफादार बनना जरूरी है, ईमानदार रहना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के सामने ईमानदार रहते हैं वो हमारे रक्षा करता है। कहता है भजन 91 में लिखा, भजन 91 के 1 लिखा है, जो परम प्रधान के स्थान में रहेगा वही सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यह हवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। आपके भरोसा किस पर होना चाहिए? बोलो मनुष्य पर। देखो मनुष्य पर भरोसा करने से धोखा मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने से कभी धोखा नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखो, सच्चे परमेश्वर के साथ रहो, सच्चे परमेश्वर के साथ बने रहो। परमेश्वर आपको किसी भी चीजों को घटी होने नहीं देगा। वो परमेश्वर है, वो अकाल के समय भी आपका मदद करेगा, तूफानों के समय में भी मदद करेगा। लोग घबराएंगे लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे निकट 1000 और बोलो दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु पास नहीं आएंगे। बोलो हमारे एक एक बाल का भी सुरक्षा मेरा परमेश्वर करेगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर कलाम में लिखा किसी को हाथी पे भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी को रथों पर भरोसा, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा है। हमें किसी चीज पर भरोसा नहीं है कि मेरा गाड़ी मेरा साथ देगा, मेरा घर मेरा साथ देगा, मेरा बच्चा मेरा साथ देगा, मेरा पत्नी मेरे साथ देगी। मेरे को भरोसा नहीं है, लेकिन एक भरोसा है कि प्रभु मेरे साथ है तो सब हमारे साथ है। आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में जब आप लाचार हो जाओगे, आपके कमर लाचार होगा, घुटने लाचार होगा, तो अभी आपने देखा वो औरत पति पत्नी रो रहे थे कि हम ले लाचार है, चल नहीं पाते हैं, बेटा छोड़ देते हैं, मानते नहीं है, कुछ नहीं आदर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब लाचार आप होते हो सब भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु लाचार में भी आपको नहीं भूलेगा। आमीन। जो बोगे, आज जो बो रहे हो, यही लाचार जब पड़ोगे, यही जब दुख होगा। क्या बात करना चाहते हैं? पिताजी मैं आपसे घबराहट हो रही है 10 दिन से मिलने के लिए। मैं शुक्रवार को प्रार्थना कर रहा था तो आज्ञा हुआ कि पिताजी के पास जाना है, तो मैं तो वो ठान लिया कि पिताजी के पास जाऊंगा। कह रहे मैं 10 दिन से ये दुआएं कर रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए भी। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ। ओके 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 ओके, खड़ा स्टैंड अप, खड़ा, उठो उठो उठो, रोना नहीं चाहिए, उठो उठो। क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स। मैं मिल गया ना, मिलना चाहिए। देखो परमेश्वर पहचानता है अभी क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत है? राम जी हनुमान को नहीं पहचाने जल्दी से। तो छोड़ो ना, वो काम नहीं पहचाना, अभी यहाँ पर बताओ ना, अभी कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है पिताजी, मेरे भाई का है तो दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। ओके, और कोई दिक्कत? क्या है? दशवांश आपको मार्ग खोलेगा यीशु के नाम में। बाइबल में लिखा है कि भेंट मनुष्य के मार्ग खोलता है। जैसे बहुत सारे पैसे, जो पैसे आपके दवा में इधर उधर खर्च होती हैं, बरकत नहीं मिलता है, लेकिन जैसे आप दशवांश देने के फैसला लोगे, मैं लिख देता हूँ उस दिन से आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि शैतान क्या करता है, हमारे बरकत को छीनता है, शैतान का टारगेट है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे पास आओगे और मुझे अपना दान और दशमांश देते हो, कहता है बाइबल में लिखा है कि शैतान का मजाल नहीं कि
तुम्हें छू सके। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से वचन बनो, वचन लो कि परमेश्वर मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं ये काम करूंगा, तब करो। पढ़ो एक वचन पढ़ो, पैरितो का काम उसका 5 है, पैरितो के काम उसके 5 है, पढ़ो तो पढ़ो, निकालो बाइबल। अभी मैं 10 मिनट और आपको समय लूंगा, उसके बाद आपको प्रार्थना करना शुरू कर दूंगा। इसलिए देखो, प्रभु के घर में आओ तो पूरा टाइम लेकर आना, अच्छे से आना कि हम प्रभु के पूरे काम को सुन सके, बातों को सुन सके, क्योंकि हफ्ता में एक बार तो मिलते हैं। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? यस। हाँ पढ़ो। हनन्याह नामक एक मनुष्य हाँ और उसकी पत्नी शफीरा ने कुछ भूमि बेची। सुनो, हनन्याह नाम एक पुरुष था, जमीन है, अगर वो जमीन बिक जाएगा तो हम प्रभु को समर्पण कर देंगे, मतलब जो भी पैसा मिलेगा उसका तो हम दान कर देंगे। हन्ना और सफीरा दोनों मिलके बात कर रहे थे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची हाँ और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, हाँ और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? बस रोको, वहीं पर रोको। एक जमीन था जो बिक नहीं रहा था, जो बिक नहीं रहा था। हनन्याह और सफीरा ने आपस में बात की कि चलो हम प्रभु के नबी के पास चलते हैं, पतरस के पास चलते हैं और पतरस से जाकर बातें बताते हैं, शायद उसे हम कहेंगे तो हमारा जमीन बिक जाएगा। पतरस के पास गए और जाकर हनन्याह सफीरा ने बात की और कहे कि मेरे लिए दुआ करो कि जो जमीन हमारा है, अगर ये जमीन बिक जाएगा तो ये पैसा जो है वो हम चर्च में दान कर देंगे, तेरे पास हम दान कर देंगे। वादा ले लिए, वचन ले लिए। तो पतरस ने क्या किया, उनके लिए प्रार्थना किया, और जैसे वो प्रार्थना किया तो प्रार्थना के बाद क्या हुआ, वो जमीन 2 गुना ज्यादा में बिक गया। वो जमीन क्या हो गया, बिक गया। मान लो जैसे 10 लाख में बिक गया, और जैसे 10 लाख में बिक गया तो वो लोगों ने क्या किए, अब 8 लाख रुपया चुरा लिए और 2 लाख रुपया लेके प्रभु के नबी के पास गए, पतरस के पास, और कहे कि हमने इतने ही में जमीन बेचा। हनन्याह ने गया, लिखो पढ़ो क्या लिखा वहां पर। यस। हाँ झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ जब तक वह तेरे पास रही, हाँ क्या तेरी न थी? हाँ और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। उस लोगों ने क्या किया, उसका पति गया परमेश्वर के पास और परमेश्वर के सामने बोला इतने ही में बिका। परमेश्वर ने नबी जो पतरस था वो बोला कि तुम हमसे झूठ क्यों बोले, तुम परमेश्वर से झूठ क्यों बोले? वो बोला कि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, हम इतने में बेचे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे तुम मनुष्य से नहीं, तुम परमेश्वर से धोखा कर रहे हो। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से धोखा करता है वो अच्छा नहीं रहता है। मनुष्य से धोखा कर दो चलेगा, लेकिन परमेश्वर से धोखा नहीं चलेगा। आमीन। तो वो लोग, उसका पति धोखा कर दिया, झूठ बोला, और जैसे झूठ बोला उसी समय उसका मौत हो गया। उसी समय क्या हो गया, उसका मौत हो जाता है, मर जाता है वो व्यक्ति झूठ बोलने के कारण। और जैसे वो मरता है, परमेश्वर का जो नबी पतरस वो कहता है कि इसको उठाओ और ले जाओ, इसको जमीन में गाड़ दो, और वो जमीन में हला दिए। उसके बाद बोले कि जाओ इसके पत्नी के पास जाओ, उसको लेकर आओ। पत्नी के पास गए, पत्नी को भी लेकर आए। पत्नी से पूछे क्या जमीन इतने में बिका, क्या भूमि इतने में बेचा? वो बोले हाँ महाराज इतने में बेचा। उसने कहा कि तुम भी क्यों झूठ बोल रही हो? और झूठ बोलने के कारण वो भी मर गए। पैसा पड़ा रहा और पति पत्नी दोनों मर गए, किसी काम के नहीं हुए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कभी भी परमेश्वर के घर में झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, सही बोलना। अगर आप समर्पण करना चाहते हो करो, दान करना चाहते हो करो, लेकिन वादा करके मुकर मत जाना। कहता है जो व्यक्ति मुकरता है वो पछताता है, लेकिन जो अड़े रहता है, वो खड़े रहता है, वो बढ़ता है, वो फल लेकर आता है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। आप ऐसा कोई गलती ना करो जिससे परमेश्वर
परमेश्वर नाराज हो जाए। आप हर गलती परमेश्वर माफ करता है, लेकिन प्रभु से जब झूठ बोलोगे वो माफ नहीं करता है। प्रभु से छल करोगे वो जा रहे हैं यीशु के नाम में। हम आशीषित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में, बोलो आमीन। आमीन। आप समझ गए कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाएंगे, एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे, आज से प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा एक बार एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, निकल नहीं रहा था। तो चेले ने प्रभु से पूछे कि हे प्रभु, ये दुष्ट आत्मा निकलता नहीं है। तो एक बार तो परमेश्वर कहा तेरा अविश्वास के कारण, और एक बार परमेश्वर ने कहा ये जातियां बिन उपवास और बिन प्रार्थना को नहीं निकलती हैं। इनके निकालने के लिए अगर घर में दुष्ट आत्मा बैठा है, शैतान बैठा है, बीमारी बैठी है, कर्जी है, गरीबी है, तो आपको लगातार उपवास और प्रार्थना करके 5 प्रेयर करना है ताकि वो घर में से दुष्ट आत्मा निकल कर चला जाए। बोलो आमीन। प्रार्थना के लिए रेडी हो जाओ, बोलो आमीन। प्रार्थना के लिए रेडी हो जाओ। एक महीना पहले यहाँ पे आई थी और प्रॉफिट जी आपसे लेहन प्रार्थना करा गई। अभी ये बहन बता रही हैं कि वो जमीन बेच चुका है और 7 लाख रुपया कर्ज भी था, वो कर्ज भी चुक गया है, वो पैसा दे दिए हैं। और जो जमीन बेची थी प्रॉफिट जी, उसमें से ये बहन दासवांश लेके आई हैं और खुशी में माला लेके आई है बहन। देखो 7 लाख कर्जी भी हो गया था इनके ऊपर, प्रार्थना करा के गए, कर्जी भी खत्म हो गया। कहाँ से आए हैं? दुधई से। 7 लाख कर्जी हो गया था और जमीन नहीं बिक पा रहे थे। प्रार्थना हुआ, जमीन बिक गया, अच्छे से बिक गया। ओ तालियां बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। और चाहिए मुझे और चाहिए तेरा। इधर तक। हालेलुया। पापा जी की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन रिंकी देवी मनकौरा 10 साल हो गया था शादी में, कोई बच्चे नहीं थे। इसका जी 10 साल शादी हो गया था जी, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने आप लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए स्पेशल आप प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे स्पेशल प्रार्थना कराई। आज ये बहन 10 साल के बाद बच्चा लेके आई हैं। हालेलुया। आपके सामने गवाही है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू, रिंकी, रिंकू। पति के क्या नाम है? छट्टू। ससुर के क्या नाम है? मैं पता क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि अगर उधर के लोग होंगे तो पता कर लेंगे कि वाकई में 10 साल के बाद बच्चा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए पूरा एड्रेस बता देता हूँ, थैंक यू जीसस। जाके कोई पता भी कर ले।
10 साल के बाद बच्चा हुआ, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हो नच नच के नच नच के तो बहुत डरते थे, लेकिन प्रार्थना हुआ, डरना बंद हो गया। पथरी था, बहुत पेट में दर्द करता था, प्रार्थना हुआ, पथरी भी ठीक हो गया। ओके, ताली बजाओ यीशु के लिए। ओके, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। हालेलुया। जी प्रभु जी, ये भाई के नाम है विवेक निषाद और तमकुही राज से भाई आए हैं गवाही देने के लिए। और इनकी गवाही है प्रॉफिट जी, 10 साल से इनकी शादी हो गया था और कोई बच्चे का आशीष नहीं था। और ये भाई दिल्ली, पंजाब, बम्बई सब जगह इलाज करा चुके थे, फिर भी बच्चे का आशीष नहीं मिल रहा था। और ये भाई अपने पत्नी को, और आप खुद यहाँ पे आए थे, ये लोग 3 महीना पहले यहाँ पे आए थे और आपसे लेहन प्रार्थना करा गए। अब ये भाई बता रहे कि 3 महीने से प्रेग्नेंट है इनकी पत्नी। माइक दे, खुद बताओ कैसे क्या हुआ था आपके शादी को, कितने साल हो गया? 2014 में हुआ था। 2014 में? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, 3 मार्च को। 3 मार्च को कैसे आवाज? 3 मार्च को 2014 में आपका शादी हुआ। तो अभी शादी को आपको हो गया 10 साल, अभी 25 शुरू हो गया है, लेकिन अभी तो 10 साल हुआ है, अगर हमें लगा है। तो अभी 10 साल में आपके पास कोई बच्चा नहीं था। जी कहाँ नहीं। कहाँ इलाज कराया उसका लगभग? गोपालगंज गए थे, कसिया गए थे, तमकुराज कराए, मुंबई कराए, पंजाब कराए, दिल्ली कराए। 10 साल में कितना पैसा खर्चा किया लगभग? इसका तो सर कोई गिनत नहीं है, 2.5-3 लाख। 3 लाख रुपया से ज़्यादा लग गया। ओके, आपने हर जगह गया, यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपका? यहाँ के बारे में हमारे गांव के कुछ लोग बताए कि गोबरही में मतलब ऐसी प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे आप लोग जाइए। तो हम सोचे कि चलिए इतना जब पैसा हम मतलब खर्च कर दिए तो वहाँ पे भी जाएं। तो हम लोग देखें। जी पिछले साल जुलाई में आए थे हम लोग और यहीं से आकर प्रार्थना उतना कराई और आने लगे। तो अब प्रार्थना करा के गए और जो 4 बार आए उसके बाद क्या हुआ? बच्चा मिल गया। जी तो अभी आपके पत्नी प्रेग्नेंट है? जी कितने महीने का? 3 माह। कितने साल के बाद? 10 साल बाद। तालियां तो बजना चाहिए। बड़ी इतनी बड़ी गवाही के लिए सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। इनका नाम विवेक है, आपका नाम विवेक है, पापा का क्या नाम है? श्री अंबिका निशान, घर कहाँ है? गाजीपुर तमकुहीराज। ओके, 10 साल के बाद अगर किसी घर में खुशी आए तो कितना बड़ा होगा? तो तालियां तो बजना बड़ा वाला। हालेलुया। अरे काहे जलत हो? कितने लोग खुश हो गवाही सुन के? हालेलुया। ताली बजाओ, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आशीषित हो जाओ। हाँ, ओके, जाओ, बहुत अच्छे गवाही है, परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हाँ, हालेलुया। है ना, ताको सुना रहे हैं। ये बहन प्रभावती देवी, इन बहन के पास 2 लड़कियां थी, लड़के नहीं थे, बेटा नहीं था। बेटा नहीं था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले प्रार्थना कराई, कराने के बाद आज ये बहन बेटा लेके आई है। और इनके पति को काफी दिनों से पासपोर्ट नहीं लग रहा था, अब पासपोर्ट भी लग गया, वीजा भी आ गया, वो विदेश चले भी गए। पहला गवाही है कि 2 बेटी थी, बेटा नहीं था, और प्रार्थना करा के गई, बेटा हो गया, अभी बेटा हुआ है। और पति विदेश नहीं जा पा रहे थे, प्रार्थना हुआ, विदेश भी चले गए। तालियां तो बजा दो भाई साहब। देखो इसका बच्चा है, देखो इधर देखना, मेरे तरफ क्यों देखता है? देखो उनको पहचान लेने दो, पहचान ले, मैंने ही दुआ किया था। अरे हंस रहा है। तालियां बजाओ, जाओ जाओ, खुशियां मनाओ। हालेलुया। दे दो मल्ला, दे दो, कोई बात नहीं, ऐसे हो धन्यवाद यहोवा। इस भाई का नाम हीरालाल है और ये भाई दौनहा से आए हैं गवाही देने के लिए। हाँ। ये भाई की गवाही है कि इनकी पेशाब में जलन होता था, इनके शरीर में, बॉडी में पेन रहता था। और ये भाई अपने शरीर के लिए अल्ट्रासाउंड कराए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा 2 गुर्दा नहीं, एक ही गुर्दा दिखाई दे रहा है, एक गुर्दा दिखाई नहीं दे रहा है। और ये भाई के बहुत चिंतक हो गए और ये भाई यहाँ पे आए और प्रॉफिट जी आपसे लेहन प्रार्थना करा गए तो डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड कराए तो डॉक्टर ने खुद कहा कि आपको दोनों गुर्दा दिखाई दे रहा है। बस्तीला बुजुर्ग से इन बहन की एक दुकान थी
और दूसरे दुकान के लिए काफी दिनों से परेशान थी। ये बहन आपसे लेहन प्रार्थना करा के गई और इनका दूसरा दुकान भी खुल गया। ओ तालियां तालियां तालियां, हालेलुया। आशीर्वाद जाओ। इस भाई के नाम रामचंद्र है और घर कपूरी है और इनकी गवाही है कि 5 साल से दिनाई था और बौसीर था जो ठीक नहीं हो रहा था। ये भाई 1 महीना पहले यहाँ पे आए और आपसे लेहन प्रार्थना कर रहे हैं। अभी दिनाई से बौसीर और लड़के बच के घर पर बराती लेकर आने से लेकर नहीं जाना चाहते थे और कहते थे कि आप शहर में मैरिज हॉल बुक कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ, आप घर शादी बारात लाने के लिए तैयार हैं? घर आने के लिए तैयार ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। बाहर में थे तो वहां पर इनको बुखार लग गया था, दवा से ठीक नहीं होता। यहाँ पर आए, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गए। ओके ओके, नेक्स्ट दिखा फटाफट, दिखा मुझे दिखा। 10 आई लेहन प्रार्थना कराई, बीपी अभी सही हो गया है। ओके, ये बहन के पति बाहर में थे तो बहुत वहां पर उनका कोई भी काम नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रार्थना हुआ, सब काम सफल हो गए। यह बहन को गवाही है कि इनके नाती के फेफड़ा में पानी, इसका फेफड़ा में पानी हो गया था और ये फेफड़े में पानी हो गया था। ये काफी इलाज करवाई, यहाँ पर लेकर आई, ले हैंड प्रार्थना करवाई, फेफड़े का पानी खत्म हो गया। अभी ठीक है। ओके ओके, ये बहन के चाचा बहुत बीमार थे। इनके आंख से दिखाई नहीं दे पा रहा था, रुक जा भी, दिखाई नहीं दे पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर आए, ले हैंड प्रार्थना हुआ, दिखाई भी दे रहे, बोल भी पा रहे। ओके, ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। मैं बहन बात करूंगा बाद में। इस बहन का गवाही है कि इसके पापा अपने पत्नी को घर से निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ पर आए, बेटी प्रार्थना हुआ, पापा भी लेकर चले गए। ओके, ये बहन का गवाही है कि इसके सिर में, पैर में बहुत 2 साल से दर्द था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो चुकी है। ओके, ये बहन को साड़ी पर से क्या लिख रहे, सीढ़ी पर से गिर गई थी और कुल्ला की हड्डी डैमेज हो गया था, लेकिन यहाँ पर आई, प्रार्थना कराई, प्रार्थना कर गई, रिपोर्ट निकलवाई, रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। ओके, ये बहन के भाई को 5 दिन से बीमारी था और खाते पीते नहीं थे, उल्टी होता था, लेहन प्रार्थना हुआ, अभी सारा बीमारी खत्म हो चुका है। ओके, ये बहन का गवाही है कि इसके चेहरे पर दिनाय हो गया था, चेहरा फूल गया था, यहाँ पर आई, लेहन प्रार्थना करवाई, चेहरे पर तेल लगाई, अभी ठीक हो चुकी है। ओके, ये बहन को दिखा, उन्हीं का हाथ में दिखाते पड़ा। ये बहन को लड़की का बुखार हो गया, 2 साल से लगता था और इन्फेक्शन भी हो गया था, प्रार्थना हुआ, लेहन प्रार्थना करा गए, ठीक हो गई। ओके, इस बहन की गवाही है कि इनका लड़का बम्बई में था और बहुत बीमार था, लेहन प्रार्थना हुआ, वो ठीक हो चुका है। ओके, ये बहन के लड़के को बचपन से कान बहता था, ठीक नहीं हो पाता था, यहाँ पर आई, लेहन प्रार्थना कराई, कान बहना बंद हो गया। ओके, दिखा, ये बहन को, लड़की को 1 साल से झटका आता था, प्रार्थना हुआ, झटकाना बंद हो गया, टीबी भी ठीक हो गया। ये बहन के सास को टीबी हो गया था और लेहन प्रार्थना कराई, सास ठीक हो गई है। ओके ओके, नेक्स्ट, ये बहन को एक लड़का 4 साल का था, उसके बाद यहाँ पर आई, लेहन प्रार्थना करवाई, 4 साल के बाद 1.5 माह के प्रेग्नेंट है। 4 साल किसका है? बड़ी पेट में दर्द हमरा कहीं नहीं मेरा। ये तेरा बेटा है, 4 साल का हो गया, इसके बाद कोई बच्चा नहीं था, प्रार्थना हुआ, अभी तेरे पेट में 1.5 महीना के बच्चा है। ओके, आशीष से तो जाओ। ओके, अरे हो गया रे, बच्चा रहता। 1 माह से इनके सीने में, पीठ में दर्द था और यहाँ पर आई, प्रार्थना हुआ, ठीक हो चुकी है। ओके, ये बहन को 10 साल से शैतानी हरकत था, प्रार्थना हुआ, ठीक हो गया। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। मन शांत करो, बिल्कुल मन शांत करो, दिया करो। ओके ओके, अपने सर पे हाथ रखो। झटका आता है? नहीं आएगा झटका, नहीं रहेगी बीमार। ओके, क्या हुआ पैर में? पैर में दर्द है, चला नहीं जाता है। आपको क्या हुआ पैर में? पटना 4 लाख हो गया ऑपरेशन कराया। पैर में क्या हो गया? मुड़ता नहीं है, दिक्कत होती है। ओके, आंखें बंद करो तुम लोग। ब्लेस यीशु के नाम। ओके, बैठे रहो, चलता नहीं है। ओके, तू बैठ, तू अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर, तू बैठ, थोड़ा सा कर रहे हैं सर, ये
कमर में बंद तेरी शक्ति से या जान ईश्वर उठा ले गोदी को हाथ में उन्हें देखिए इधर बाहर यहाँ देखिए यहाँ बैठा नीचे बैठा दो कपड़े सही करो पतला हो गया है दिन पर दिन यहाँ हम बैठते जा रहे हैं परमेश्वर इस पर रहम कर इसे बल और शक्ति दे ये चले दौड़े घूमे फिरे कमर में बल आ जाए घुटने में बल आ जाए हील और चुगल ऐसे आप बंद कर लेटा लेटा दया कर प्रभु इन लोगों का प्रभु पिता परमेश्वर मैं आशीष तेरे मस्तक से पढ़ते हैं तेरी साफ पढ़ते हैं और ये बात हाँ कर इलाके कपड़े और आगे आगे हो जाओ आगे हो जाओ आगे बंद करो आगे बंद करो चलोगे सब काम करोगे और मेरे पीछे आओ चेक करो और मेरे लगा दो चेक कर लगा दो उठो
लेडीज जेंट्स लेडीज का और आज से प्रभु के लिए झूमना। कैसे झूमोंगे? हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु के व्यक्ति घर जाके भी खुशियां मनाएगा, उसके घर में बरकत आएगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा आज से खुश रहना सीखो, रोना नहीं है। आज से हम खुश रहेंगे, बोलो हम खुश रहेंगे, बोलो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बल्ले बल्ले यीशु तेरे बल्ले बल्ले रखिया शैतान में दोबारा, यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान को मेरा बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान को मेरा बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। ऐसे हाथ पकड़ो, थोड़ा थोड़ा बजाते रहो और अपने आशीषों को ले लो। अच्छा कितने लोग पतंग उड़ाए हो? नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है कि नहीं? अपने बरकत को खींचो खींचो खींचो। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। बरकत लेना है कि नहीं? बोलो ऐसे बरकत दे बरकत दे बरकत दे यीशु, बरकत दे, 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 बरकत दे यीशु। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, आया हूँ मैं यहाँ। हाथ उठा के नाचते हुए चल। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। बोलो हम नंगे हो चुके हैं। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चे रोने वाले नहीं, मेरे बच्चे हंसने वाले बनेंगे। इसलिए डरना नहीं, परवाह नहीं करना। न करे परवाह किसी गल की, वो रखदा खबर हर पल की। वो मेरा खुदा है, वो सबका खुदा है। न करे परवाह किसी गल की, रखदा खबर हर पल। परिवार किसी गल की, रखदा खबर हर पल। करे परिवार किसी गल की, रखदा खबर हर पल की। करे परिवार परमेश्वर ने मूसा से कहा है, मूसा यहोशू से बोल, कम कम यहोशू से बोल कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलो वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। पकड़ लो बोलो मेरे साथ है, बोलो मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है, साथ है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु का मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ। थैंक यू जीसस। एक ये दूसरा चले जा रहे हो। यीशु मेरे अंदर है, बोलो मुझ में वो जिंदा है, मुझ में वो जिंदा है। याशाया पत्र 41 के 10 में लिखा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। किसी बात का परवाह मत करना, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। लोग हाथी लेकर जाएंगे, लोग घोड़ा लेकर जाएंगे, लोग बंदूक लेकर जाएंगे, लोग तलवार लेकर जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने घुटना टिका कर प्रार्थना लेकर जाएंगे, जीत जाएंगे। आमीन। हाँ, जो काम दवा से नहीं हो सकती है, जो काम पैसे से नहीं हो सकती, जो काम दौलत से नहीं हो सकती, वो काम प्रार्थना से हो सकती है। डॉक्टर भी एक दिन जवाब दे देते हैं, बोलते हैं कि अब तुम ऊपर वाला पर भरोसा रखो। हम आजीवे से ऊपर वाला पर भरोसा रखेंगे तो बीमारी आएगा ही नहीं। रखना है कि नहीं? यस। किस पे भरोसा करना है? परमेश्वर। परमेश्वर पे। बोलो वो मेरे साथ है। वो मेरे साथ है। हंस के बोलो वो मेरे साथ है। आमीन। आमीन। ओके, पानी तिलक और हाथ रख लो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, टाइम कम है, नहीं तो मैं और लंबा मीटिंग करता। और उसके बाद अपना बीमारी चेक कर लेना। गवाही हम अगली बार लेंगे, अब बहुत सारे गवाही अभी आ सकता है, लेकिन गवाही अगली बार लेंगे। जो लोग स्पेशली मिलना चाहते हैं अपना स्पेशली फॉर्म भर सकते हैं, नाम